हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस समझने से पहले हम लोगों को बीटा डीके के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, बीटा डीके क्या होता है। मान लीजिए एक्स हमारा कुछ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, एक डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है और साथ में अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन करे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, बीटा डीके। अब ये बीटा पार्टिकल का एमिशन क्यों करता है, ये इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे और कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो यहाँ पर इस पार्टिकल के लिए गड़बड़ा जाता है तो हम कहते हैं या तो न्यूट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा हो गई है या फिर आपके प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ये जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये अनस्टेबल हो गया है। अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन को या फिर न्यूट्रॉन को क्या कर देगा, प्रोटॉन में चेंज कर देगा। और न्यूट्रॉन को वो प्रोटॉन में चेंज करने के बाद क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल को यहाँ पे एमिट करेगा। ये क्या है, आपका बीटा पार्टिकल, ठीक है। सेम अगर आपका प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट एक पार्टिकल को क्या करता है, यानी कि पोजिस्ट्रॉन को क्या करता है, यहाँ पे एमिट करता है। तो ये आपकी इस तरीके से आपकी बीटा डीके पॉसिबल होती है। बीटा डीके हम लोग 3 टाइप्स की मानते हैं। सबसे पहला बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा नेगेटिव में क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और ये इस तरीके का पार्टिकल एमिट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल यहाँ पे एमिट करता है। और उसी तरीके से बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, आपका प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और आपका इलेक्ट्रॉन टाइप का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के अपोजिट यानी कि जिसका चार्ज पॉजिटिव में हो उस तरीके का पार्टिकल यहाँ पे क्या करता है, एमिट करता है। और इधर इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है और इसके आसपास आपके जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर कर लेता है और उसे किस में चेंज कर देता है, न्यूट्रॉन में चेंज कर देता है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखिए, मैंने यहाँ पे थ्योरी के बेस में लिख दिया है, आप इसे पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, ये यहाँ पे बीटा डीके की, बीटा नेगेटिव डीके की मैंने यहाँ पे इक्वेशन आपको समझा दी। देखिए, व्हेन न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन टू गिव इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बीटा नेगेटिव डीके। ये एक्स है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये क्या कर रहा है आपका वाई में और बीटा नेगेटिव वाले पार्टिकल में टूट जा रहा है। और इसी तरीके से बीटा पॉजिटिव डीके है, यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपकी इक्वेशन ये दिखेगी। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की इक्वेशन ये रही। तो अब जब ये इक्वेशन आ गई, हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे इसकी एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे बीटा पार्टिकल की एनर्जी निकाली तो वो कुछ एक आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिली। अगर आप एक रिएक्शन के लिए यहाँ पे बीटा पार्टिकल की एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी आपको पता ही होगी, मास डिफेक्ट से कैलकुलेट करते हैं, तो थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे क्या करा, बीटा पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करी। और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल वे में भी हमने क्या करा, बीटा पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करी। तो जब हमने एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करा तो हमने देखा कि हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर एनर्जी की नहीं मिल रही है। वो एनर्जी की वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, 0 से क्यू बीटा के बीच में लाई कर रही हैं। कभी वो यहाँ इतनी मिल जा रही है, कभी वो इस तरफ मिल रही है, कभी इतनी मिल रही है, ठीक है। ये यानी कि ये क्या कर रही है, आपका एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आपको कर्व दे रही है अगर आपने एक ही रिएक्शन को क्या करा, बार बार प्रोसीड करा। Experimental study of beta decay shows that kinetic energy of electron had a continuous distribution. When the same nuclear reaction study over and over again, they observed that kinetic energy of beta is नॉट फिक्स, यानी कि बीटा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके फिक्स नहीं है। बट हमने थ्योरेटिकली जो एनर्जी निकाली थी वो हमारी क्या थी, यहाँ आसपास यहाँ पे कहीं पे लाई कर रही थी, ठीक है। और वैसे भी थ्योरेटिकली बीटा डीके क्या होता है, आपका मोनोकाइनेटिक होता है, यानी कि बीटा पार्टिकल के आपके क्या आनी चाहिए, एक ही एनर्जी आनी चाहिए। अब मान लीजिए आपका अभी जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करी वो एनर्जी यहाँ पर है और जबकि आपके बीटा पार्टिकल ने यहाँ पे कहीं पे आपकी एनर्जी दिखाई। एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट में आपकी उसने यहाँ पे एनर्जी दिखाई। चलो, इतनी तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी हो गई, बाकी एनर्जी हमारी कहाँ गई, हमें इसका अभी तक समझ में नहीं आया।
यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल एनर्जी तो इतनी आनी चाहिए थी। अगर आप मान लीजिए एक्स है आपका, ये क्या कर रहा है, वाई और बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पे क्या आएगी, एक्स माइनस वाई करके आप इसे निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पर से मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके फिर आप बीटा पार्टिकल की एनर्जी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे वॉयलेट हो जा रहा था। ठीक है, तो एक तो रीज़न ये रहा हमारा। दूसरा, इसमें सिर्फ लॉ ऑफ एनर्जी ही नहीं वॉयलेट हो रहा था, जबकि यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन भी यहाँ पे क्या हो रही थी, हमारी वॉयलेट हो जा रही थी। अब स्पिन हमारी कैसे वॉयलेट होती, मैंने बोला न्यूट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हैं आपके, इनकी स्पिन हमेशा क्या होती है, हाफ स्पिन होती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, या न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी भी स्पिन हाफ है, इसकी भी स्पिन हाफ है और इसकी भी स्पिन हाफ है। क्या कोई हाफ स्पिन वाला पार्टिकल जो है इंट्रिगल स्पिन दे सकता है? क्योंकि यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, इंट्रिगल स्पिन की वैल्यू आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो स्पिन ही क्या करती है, आपकी एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे आपका कंजर्वेशन ऑफ स्पिन या फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा था। वो लॉ भी यहाँ पे क्या हो जा रहा था, वायलेट हो जा रहा था। और तो और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा था। कैसे? ये आपका मान लीजिए टूटा और यहाँ से आपकी जो डॉटर न्यूक्लियाई निकली उसकी डायरेक्शन ये है और बीटा पार्टिकल की डायरेक्शन आपकी ये है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट में शो हुआ। तो जबकि इसे क्या होना चाहिए था, जस्ट इसके अपोजिट होना था, ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी यहाँ पे क्या हो जाए, पूरी तरीके से यहाँ पे फॉलो हो जाए। लेकिन उसकी जो यहाँ पे डायरेक्शन निकली वो इस तरीके से निकली, इसके जस्ट अपोजिट नहीं निकली। तो हमारे यहाँ पे 3 लॉ यहाँ पे नहीं हो पा रहे थे। देखिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ बीटा डीके शोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैड अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. When the same nuclear reaction is studied over and over again, they observe that kinetic energy of beta is not fixed, but beta decay is monokinetic in nature. That is, kinetic energy must have a fixed value. यानी कि kinetic energy की एक fixed value होना जरूरी था. When calculated theoretically, and the energy calculation shows that the energy of the nucleus emitting beta particle decrease by amount equal to the end point. जो आपका देखा गया यहाँ पे थियोटिकली जो हमने सॉल्व करी, उसकी एनर्जी हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही थी एनर्जी. बट एक्सपेरिमेंटली मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल एमिटेड हैव एनर्जी स्मॉलर देन द एंड पॉइंट. लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमारी क्या आ रही थी, यहाँ कहीं ज़्यादातर यहाँ पर हमारी इधर आ रही थी, यहाँ पर वो कभी कभी ही पहुँच पा रही थी. In other words, the energy of emitted beta particle is not equal to the difference between energy of parent and daughter nuclei. This shows that beta decay is violating conservation law of energy, and also the conservation of angular momentum and spin seems to be violated. यहाँ पे angular momentum और spin का conservation law भी follow नहीं हो पा रहा था. We know proton, electron and neutrons are Fermi-Dirac particles and have spin हाफ. उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए थी, हाफ होनी चाहिए थी. तो न्यूट्रॉन आपका क्या कर रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो न्यूट्रॉन की स्पिन भी हाफ है, प्रोटॉन की स्पिन भी हाफ है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी क्या है, आपकी हाफ है. जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हाफ स्पिन वाला पार्टिकल कभी भी 2 हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स को क्रिएट नहीं कर सकता है. और तो और फर्दर, व्हेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट अंडरगोज बीटा डीके, बीटा पार्टिकल एमिटेड इज नॉट एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एमिटेड डॉटर न्यूक्लियाई. और बीटा पार्टिकल डॉटर न्यूक्लियाई के डायरेक्शन के अपोजिट नहीं था, जिससे हमारा लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था. तो ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए पाउली ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बोला, उन्हें ये सजेस्ट करा कि जब आपका बीटा डीके हो रहा है तब वहाँ पे बीटा पार्टिकल ही नहीं, उसके संग एक और पार्टिकल क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है. और आगे जाके उस पर स्टडी की गई तो फर्मी ने उसको नाम जो दिया वो था न्यूट्रिनो, और या फिर एंटी न्यूट्रिनो से बोला गया. अब इसकी जो प्रॉपर्टी बताई गई वो सबसे पहले तो था कि ये अनचार्ज्ड है, दूसरा ये बहुत ही छोटा है, और साथ में इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 0 या फिर 0 के बहुत ही ज़्यादा नियर है, ये बोला गया. और बोला गया कि इसकी स्पिन जो है वो क्या है, आपकी हाफ है. दिस प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम वर रिजॉल्व बाय पाउली इन 1931. पाउली ने 1931 में इसको रिजॉल्व करा. ही सजेस्टेड दैट एट द टाइम ऑफ बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस,
unobserved another uncharged particle extremely tiny 0 or very स्मॉल रेस्ट मास हैविंग स्पिन हाफ इज ऑल्सो एमिटेड, यानी कि आपका एक और पार्टिकल जो अभी तक हमने ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। और इस हाइपोथेटिकल पार्टिकल को न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो बोला गया। इसको हम न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ना बोल के हम सीधे इसको सिंपली न्यूट्रिनो भी कह लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी एनर्जी यहाँ पे पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो बची हुई एनर्जी मैंने यहाँ पे, अगर आपकी बीटा पार्टिकल की एनर्जी आ रही थी तो इतनी एनर्जी जो थी वो इस वाले पार्टिकल की यानी कि न्यूट्रिनो की ये एनर्जी आ जा रही थी। तो इससे आपके अगर बीटा पार्टिकल और ये दोनों की एनर्जी आप देखा जाए तो वो पूरी आपको यहाँ पे तक मिल जा रही थी, यानी कि हमारा थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू भी हमारी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। और रही बात इसकी स्पिन की, तो स्पिन देखिए आपका ये हाफ था, तो ये हाफ प्लस हाफ हमारी आ रही थी, तो इसके बाद इसकी स्पिन को भी अगर हम हाफ मान लेते हैं तो ये तो आपका इंट्रीगल बना देंगे, लेकिन ये क्या करेगा, आपका हाफ बनाएगा, यानी कि स्पिन तब भी आपकी क्या रहेगी, इंट्रीगल ना रहकर यहाँ पे हाफ के टर्म्स में आ जाएगी, यानी कि हमारा एंगुलर मोमेंटम वाला भी यहाँ पे क्या होगी, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। और जो हमारी लीनियर मोमेंटम की प्रॉब्लम थी उसको देखिए, ये पार्टिकल इस तरीके से आपका डॉटर न्यूक्लियाई निकला, और अगर बीटा पार्टिकल आपका इस तरीके से निकल रहा है तो ये वाले पार्टिकल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि इन दोनों की जो आपकी रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी वो कहीं इस तरफ को आएगी, ठीक है। तो इससे भी आपका क्या आ जाएगा, आपका लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अब इनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से इनकी इस पार्टिकल के डॉटर न्यूक्लियाई की क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। देखिए, सो द टोटल एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द एंड पॉइंट एनर्जी, दस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड्स गुड इन बीटा डीके। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा। इफ न्यूट्रिनो इज अज्यूम टू हैव हाफ स्पिन, अगर हम माने कि न्यूट्रिनो के हाफ स्पिन है, देन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो सेटिस्फाई, यहाँ पे लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हमारी क्या हो जाएगी, अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखिए, जैसे मैंने बोला आपका कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और दूसरे वाले में हमारा क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पार्टिकल निकल रहा था। तो जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और जिसमें इसको हमने क्या बोला कि वहाँ पर आपका एंटी न्यूट्रिनो मिल रहा है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का अपोजिट एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से हमने बोला कि न्यूट्रिनो के साथ एक दूसरा पार्टिकल भी आएगा, एंटी न्यूट्रिनो। वो क्या होगा, इसका एंटी मैटर होगा, ठीक है। इफ़ अ मैटर since a matter antimatter pair is formed whenever energy is converted into mass, hence in a conversion of neutron to a proton, the negative electron यानी कि जिसे हम positron कहते हैं should accompany anti-neutron and neutrino is emitted with beta प्लस एमिशन, ठीक है। और जब आपका बीटा पॉजिटिव वाली जो रिएक्शन हो रही थी इसमें आपका क्या होगा, बीटा पॉजिटिव डीके वाली जो थी इसमें आपका न्यूट्रिनो निकलेगा, जबकि बीटा नेगेटिव में आपका क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। देखिए इस तरीके से फिर आपकी रिएक्शन हो जाएगी। वहाँ पे हमारा क्या था, सिर्फ इतना तक आ रहा था, अब यहाँ पे हमने बोला कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल भी निकलेगा, वो क्या होगा, इस तरीके से बीटा नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो उसको नाम दिया गया और बीटा पॉजिटिव में उसे न्यूट्रिनो दिया। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली रिएक्शन है, ये बिल्कुल सिमिलर है आपके बीटा पॉजिटिव वाले से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या निकलता है, इस तरीके से न्यूट्रिनो पार्टिकल यहाँ पे निकलता है। और अगर आपकी मान लीजिए बीटा पार्टिकल के पास मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है, तो अगर इसके पास मैक्सिमम एनर्जी यानी कि बीटा पार्टिकल आपका कहीं यहाँ पर है, तो उस टाइम पे आपका जो न्यूट्रिनो का जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस आई, यानी कि न्यूट्रिनो के हमने मानने से हमारी क्या हो गई, जो फिजिकल लॉज हमारा बीटा डी के ओबे नहीं कर पा रहा था वो भी हमने इसे क्या करवा दिया, ओबे करवा दिया। गाइस, मैं जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे मैं जो ये टॉपिक्स के नोट्स हैं उसे मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आपको इसके नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। तो गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।